नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो आइए, पहला प्रश्न है, नागपुर परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है। तो नागपुर में, तारापुर में, या कोल्हापुर में, या कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर है बी, तारापुर में परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्या है। मुंबई हाई के बारे में पूछा है। तो पर्यटन स्थल है, या खनिज क्षेत्र है, या मत्स्य क्षेत्र है, या ऊंचा समुद्र तट है। तो इसका राइट आंसर है खनिज तेल क्षेत्र। ये अरब सागर में स्थित है, मुंबई से दूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यूरेनियम, थोरियम, जिक्रन, या जिप्सम। तो इसका राइट आंसर है जिप्सम। जिप्सम आणविक खनिज नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में, या कानपुर में। तो इसका राइट आंसर है मथुरा में। मथुरा में तेल शोधनशाला स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। तो 4 माह में, या 6 माह में, या 3 माह में, या 10 माह में। तो इसका राइट आंसर है 6 माह में। 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या जवाहरलाल नेहरू जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू जी। सबको ही पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उपराष्ट्रपति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे थे और ये गृह मंत्री भी थे। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, या प्रतिभा पाटिल जी। तो इसका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री पूछा है तो इंदिरा गांधी जी बनी थी भारत की पहली प्रधानमंत्री। सुचेता कृपलानी कौन थी। ये उत्तर प्रदेश की सीएम थी, सीएम रही थी। ठीक है। और विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो महासभा है उसकी अध्यक्ष बनी विजया लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, या सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, या राज्यसभा के प्रति। तो केंद्रीय परिषद उत्तरदायी किसके होता है, मंत्री किस में होते हैं, लोकसभा में होते हैं। तो ये उत्तरदायी भी किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम हैं। तो सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा, या लोकसभा एवं राज्यसभा, या विधानसभा विधान परिषद, या राज्यसभा एवं विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद के बारे में पूछा है, 2 सदनों के बारे में, तो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद किस में होते हैं, ये राज्य में होते हैं। ठीक है। और विधानसभा हर राज्य में है और विधान परिषद ओनली 6 राज्य में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है। तो राष्ट्रपति है, या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या उपराष्ट्रपति। तो 2 संसद कौन सी होती है, अभी मैंने बताया था, लोकसभा और राज्यसभा।
और इसके अलावा और कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आयकर है, या कॉरपोरेशन कर है, या सीमा शुल्क है, या उपहार कर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सीमा शुल्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो उत्पादन कर, या सीमा शुल्क, या व्यापार कर, या आयकर? तो इसका राइट आंसर है आयकर। आयकर एक डायरेक्ट कर होता है। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, या आत्मकथा है, या कविताओं का संकलन है, या धार्मिक पुस्तक है? तो ये बाबर द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा थी, उसके द्वारा अपनी जीवनी, अपने बारे में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। कब कहे थे? हुमायूं के से चौसा युद्ध के बाद कहे थे, या मालदेव से युद्ध करने के बाद, या रायसिंह की विजय के बाद, या कन्नौज युद्ध जीतने के बाद? तो ये शब्द कहे थे मालदेव से युद्ध करने के बाद। ये शेरशाह कौन था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। इनके पिता का नाम था हसन खां, जो कि जौनपुर के एक छोटे जागीरदार थे। ये रहने वाले तो अफगान ही थे, लेकिन इन्हें जागीरी मिल गई थी। ये मिल गई थी अभी जगह बिहार में। ठीक है, अगला, और फिर शेरशाह ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराया था। कितने में? 1529 में। ठीक है, और 1530 में चुनार का किला जीता, और 1539 में मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। अभी मैंने ये ऑप्शन था चौसा का युद्ध, तो तब तो कहा नहीं कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। तो ये चौसा के युद्ध के बाद नहीं बोला, ये बोला था मालदेव से युद्ध करने के बाद। अब आगे क्या हुआ? जब हुमायूं से चौसा का युद्ध हुआ, उसमें हुमायूं की हार हुई और शेरशाह की जीत हुई। फिर 1540 में कन्नौज में जो बिलग्राम है, जो बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, उसमें दोबारा युद्ध हुआ शेरशाह का और हुमायूं का। इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी। इसका कारण था जो बारिश आ गई थी, तो उसमें सही से सेना काम नहीं कर पाई। और 1542 में मालवा को जीता। जब 1542 में मालवा को जीता, ठीक है, 1543 में रायसीन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें राजपूत शासक की हत्या करवा दी। इसी में राजपूत स्त्रियों ने शेरशाह से बचने के लिए जौहर कर लिया था। 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़ के राजा मालदेव थे। कौन थे? मालदेव थे। इस युद्ध में राजपूती सेना ने शेरशाह सूरी की सेना के पसीने छुड़वा दिए थे। छोटी सी सेना थी मालदेव की, और उन्होंने शेरशाह की सेना के पसीने छुड़वा दिए थे। इस युद्ध के कुछ समय बाद शेरशाह ने कलिंजर का युद्ध बोलते हैं उसको जीता था। ठीक है, जीता भी था, लेकिन क्या हुआ कि जब वो तोप चला रहा था, तो तभी उसकी तोप चलाने से ही मृत्यु हो गई। गोला उल्टा लगा था उसी में। तो और इस शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में बना हुआ है, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये शेरशाह के बारे में मैंने बता दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण कराया था।
अकबर ने या औरंगजेब ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? तो ये इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था। कहाँ पर कराया था? ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था 1575 में। ठीक है, इसकी सन है 1575 में करवाया था। और इसमें इबादत खाने में सभी जो धर्मगुरु होते थे वो सारे अपने उपस्थित होकर और अपने सभी धर्मों पर चर्चा किया करते थे, आपस में वाद विवाद हुआ करता था। तो ये काम अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था तो किसके काल में हुआ? संभाजी के काल में हुआ था, या शिवाजी के काल में, या साहूजी के काल में, या शाहजी के काल में? तो मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। विलय नीति का संबंध है तो नाना साहब से है, या डलहौजी से, या टीपू सुल्तान से, या हैदर अली से? तो विलय नीति डलहौजी से संबंधित है। डलहौजी ने ही विलय नीति, या फिर बोली जाए व्यापगत नीति या हड़प नीति, ये सारे इसी के उदाहरण, इसी की नीति हैं डलहौजी की, जो कि 1848 से 1856 तक इसने चलाई थी विलय नीति। ठीक है, विलय नीति के अंतर्गत जो महाराजा होते थे, जिसका राज्य होता था, उसमें अगर उसका पुत्र नहीं है, कोई दत्तक पुत्र ले रखा है, तो उसे दत्तक पुत्र को गद्दी पर नहीं बैठने देता था डलहौजी। उस राज्य को अपने अंदर मिला लेता था, अपने ब्रिटिश सरकार में मिला लेता था। ये इसकी नीति थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है तो इलाहाबाद बैंक करती है, या फिर रिजर्व बैंक, या स्टेट बैंक, या विजया बैंक? तो सबकी जो बैंक होती है वो रिजर्व बैंक होती है, वही मौद्रिक नीति का संचालन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो व्यापार नियंत्रण पर कौन सा बैंक करता है? तो स्टेट बैंक, या रिजर्व बैंक, या सेंट्रल बैंक, या यूनियन बैंक? तो ये रिजर्व बैंक नियंत्रण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो मुंबई में, या चेन्नई में, या हैदराबाद में, या बेंगलुरु में? तो ये स्थित है हैदराबाद में प्रथम सौर बिजली घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में, या उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या गुजरात में? तो ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, या असम में, या पश्चिमी बंगाल में? तो डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये है असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? तो राष्ट्रपति नाम है, या उपराष्ट्रपति, या लोकपाल, या स्पीकर? तो लोकसभा के अध्यक्ष का नाम स्पीकर होता है। ठीक है, अभी स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो 2 सदस्यों की, या 10 की, या 12 की, या 5 की? इसमें लोकसभा के लिए पूछा है तो कितने की करेगा? आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन होते हैं तो 2 की नियुक्ति करता है। उसमें लोकसभा में 552 सीटें होती हैं टोटल, अधिकतम जो होती हैं 552 होती हैं, और 543 पे अभी चुनाव होता है, प्लस 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में होती हैं या उपराष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में या लोकसभा अध्यक्ष में। तो कार्यपालिका की जो एग्जीक्यूटिव होती है असेंबली, तो वो कौन सी होती है जो कार्य करने वाली, वो होती है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद ही काम कर रहे होते हैं और ये कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो उप प्रधानमंत्री मैंने अभी बताया था, कौन था? BR अम्बेडकर जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी या गोविंद वल्लभ पंत या फिर C राजगोपालाचारी। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये उप प्रधानमंत्री भी बने और गृह मंत्री भी बने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करना या प्रधानमंत्री का चुनाव करना या बजट पारित करना या मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो संसद का प्रमुख, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर है बजट पारित करना। ये राष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं करते और प्रधानमंत्री का चुनाव भी नहीं करते और मंत्रिपरिषद का भी निर्माण नहीं करती है संसद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे? तो कौन थे? अबुल फजल जी, बीरबल या टोडरमल या तानसेन। तो तानसेन इनके दरबार में संगीतकार थे। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच या बाबर और राणा सांगा के बीच या बाबर और मेदिनी राय के बीच या बाबर और अफगान सरदार के बीच। तो ये पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? जब मुगल शासक थे, मुगल शासकों की स्टार्टिंग हो रही थी और जो गुलाम थे, गुलाम वंश के, उनका पतन हो रहा था। इब्राहिम लोदी गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिराजदौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध था? तो प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध या प्रथम मैसूर युद्ध या कर्नाटक का युद्ध। तो सिराजदौला जो बंगाल का नवाब था और क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाही था या कहा जाए प्रमुख था, तो इनके बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। ठीक है, और इसी युद्ध को बोला जाए तो ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला पड़ाव था, जो कि पूरे भारत में जिन्होंने राज किया, यहीं से इस शुरुआत हुई थी। और ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, 64 में। और अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो ये सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। 1798 से 1805 तक इसने राज किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ स्थित है? गिरिवन गुजरात में या अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। ये गिरिवन कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और मध्य प्रदेश के जो वन हैं या कहा जाए राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन सी? कान्हा, सतपुड़ा, पेंच और पन्ना, बांधवगढ़, ये किसके? MP के राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश के
राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ओकेन वन्यजीव अभयारण्य, और उड़ीसा के हैं सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का वन्यजीव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो मानसूनी वन का, या सदाबहार वन, या मरुस्थलीय वन, या ज्वारीय वन? तो ये सदाबहार वन होता है रबड़। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये वनों की रक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, या ऊर्जा संरक्षण हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन वनों की रक्षा हेतु संबंधित है। ये आंदोलन चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। इसमें प्रमुख महिला थी, उनका नाम था गौरी देवी जी, जिन्होंने वनों की कटाई वाले ठेकेदार जो थे उनको पेड़ काटने से रोका। वहाँ की जो महिलाएं थीं वो पेड़ों से चिपक गई थीं, उन्होंने काटने नहीं दिया था पेड़ों को, तो तब से ये चिपको आंदोलन नाम से जाना जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूची का विषय नहीं है? तो रेलवे, बैंक, विदेशी मामले, या शिक्षा? तो केंद्रीय सूची का विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा नहीं है। ये किस में आता है? ये समवर्ती सूची में आता है, क्योंकि राज्य का हिस्सा भी होता है और केंद्र का भी हिस्सा होता है शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 या 40? तो इसका राइट आंसर है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और ऐसे ही विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति या पदच्युति करना, या संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, या लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युति करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री? कौन होता है? तो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है? तो 6 घंटे, या 12 घंटे, या 24 घंटे, या 48 घंटे? तो सर्दियों में 24 घंटे अंधेरा होता है। यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ सर्दी और गर्मी बस 2 ही मौसम होते हैं यहाँ पर। तो 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है अंटार्कटिका पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंग पदार्थ है? गेरू, चांदी, अभ्रक, बर्क? तो इसका राइट आंसर है अभ्रक होता है। उड़ते हुए अबीर गुलाल, जो गुलाल आता है होली पे, जो गुलाल लगाते हैं, उसका जो रंगीन पदार्थ होता है वो क्या होता है? अभ्रक होता है। कर्नाटक के कैगा में स्थित है? तो कर्नाटक के कैगा में, कैगा किस लिए स्थित है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? विद्युत उत्पादन के लिए, या परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र के लिए, या रेलवे इंजन उत्पादन केंद्र के लिए, या एल्यूमिनियम उत्पादन केंद्र के लिए? तो इसका राइट आंसर है, ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र के लिए ये जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई? तो 1766 में, या 1866 में, या 1869 में, या 1997 में? तो ये 1866 में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई। इंटरनेट पर प्रयोग किया जाने वाला WWW का विस्तारण रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब विंडो, या बेल, और वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर वर्ल्ड विद बेल?
तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं क्यों पराजित हुआ? क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, या हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी, या हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या बरसात हो जाने के कारण युद्धों में तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए? तो बरसात हो जाने के कारण तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेंज किसे कहते हैं? तो पशुओं के बाड़ों को कहते हैं, या मनुष्यों के घरों को कहते हैं, या जंगल के पुंजों को कहते हैं, या पर्वतों की श्रेणी को कहते हैं? तो ये पशुओं के बाड़े को क्या कहते हैं? रेंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो केवल लोकसभा में, या राज्यसभा में, या दोनों सदनों में, या इनमें से कोई ही नहीं? तो वित्तीय विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। राज्यसभा में इसलिए नहीं करते क्योंकि राज्यसभा अपोज साइड होती है, तो राज्यसभा के सदस्य इसे भंग भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए ओनली लोकसभा में पेश किया जाता है विधेयक। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहराइच में, जौनपुर में, फतेहपुर सीकरी, या अजमेर में? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने ये बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो प्राग में, या लंदन, या जिनेवा, या रूस? तो इसका राइट आंसर है जिनेवा में स्थित है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी, या ऑस्ट्रिया, इटली, या जर्मनी? तो ये किया था, वैसे ये ना हंगरी, जर्मनी और इटली ये तीनों ने किया था इसका नेतृत्व, ये धुरी राष्ट्र थे। और ऑस्ट्रेलिया ये धुरी राष्ट्र नहीं था, ये मित्र राष्ट्र के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 में, 1983-84 में, या 1972-73 में, या 1957-58 में? तो इसका राइट आंसर है 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 52 है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? तो नेपाल है, या चीन, या ब्रिटेन, या जापान? तो सबसे प्राचीन देश इसमें बताया गया है जापान है। अगला क्वेश्चन है, 53 कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तने से, या जड़ से, या फल से, या पत्तों से? तो इसका राइट आंसर है किससे प्राप्त होता है? रेशा फलों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है,